सही समय पर और सही दिशा में सही तरीके से मेहनत किया जाए तो निश्चय ही सफलता हमारी कदम चूमती है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आज आपके लिए ले आया हूँ तैयारी संबंधी मैथ्स की क्लास। और इसमें हम लोग सभी प्रकार की मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, रिकवर करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती हैं, चाहे वो सेंट्रल वैकेंसियाँ हो, चाहे वो स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे जो हर वैकेंसी में लगभग नॉर्मल सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए जी हाँ साथियों, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घन, घातांक, करणी, भिन्न, सरलीकरण। भिन्न और सरलीकरण दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसमें हमें सरलीकरण में भागों जोड़ घटाना, गुणा भाग की संक्रिया करना पड़ता है। कोष्ठक से रिलेटेड तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। भिन्न में भी और इसी तरह से म स और ल स से काफी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को टफ बना दिया जाता है ताकि विद्यार्थी उसमें उलझे रहें, उनका वक्त चला जाए और वे क्वेश्चन को न कर पाए, छोड़ के चले आए। साथियों, हम आपको ये सभी चीजें ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि जल्द से जल्द आपका टाइम बचे और ढेर सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करके आए। अनुपात, समानुपात, आयु संबंध, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, ब्याज, पाइप, नल, हाथ, टंकी, नदी, नाव, रेलगाड़ी, समय, दूरी, चार, क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज, पाई, चार, दंडारेख तथा समय और काम इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये मैथ्स की वो सभी टॉपिक हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। पाई चार्ट इसमें सबसे मोस्ट होता है। पाई चार्ट से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसमें और दंडारेख से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, देखे गए हैं। लसमस के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी हार्ड बना दी जाती है। आइए देखते हैं बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि आप सभी जानते हैं, संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुल मिलाकर 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से हमारी सभी संख्याएं बनी हुई हैं। और इस संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज अपना बेस देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग अब रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन होगा, उसके बहुविकल्पी हमारे 4 ऑप्शन होंगे। आपको जो ऑप्शन सही होंगे उस पर आपको टिक करना होगा और इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस से ढेर सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग गिनने यानी वस्तु को गिनने के लिए उपयोग करते हैं और ये क्रम से होती है। प्राकृतिक संख्याएं से इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर द नंबर विच वी यूज्ड इन काउंटिंग थिंग्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एक्सेट्रा। सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों वो 1 होती है, 1 होती है और 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये प्राकृतिक संख्याएं बनी होती है। अगला हमारा है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। और ये पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट 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 इंफिनिटी तक होती है। क्रमागत संख्या जिसे इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। क्रमागत संख्या जैसा कि नाम से ही विदित है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। जो संख्याएं क्रम से आती हैं, सीरियल से आती हैं, उन्हें हम उनको क्रमागत संख्या कहते हैं। और ये क्रमागत संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ऐसे करके। अगर हम क्रमागत संख्या, हमारी पहली क्रमागत संख्या x है तो इसके बाद की क्रमागत संख्या x+1, उसके बाद की क्रमागत संख्या x+2 डॉट 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 इस तरह से चलती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम, यानी वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वे हमारी सम संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, 2 का भाग देने से वह संख्या कट जाए या बढ़ जाए, वह हमारी सम संख्या होती है। यह सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस तरह से होती है। सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है और 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है।
विषम संख्या या सम संख्या का अपोजिट होता है, ऑड नंबर बोला जाता है। विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड न हो। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यह 1 से शुरू होकर हमेशा 2 के अंतर पे होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे। फिर हमारी परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर सकें। A number which can be written as p by q form, एक ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है वह हमारी परमेय संख्या होती है जहां q 0 के इक्वल न हो, where q does not equal to 0। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं बच्चों, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से ना कटे, यानी उनके बीच में जो गुणनखंड रहेगा, जो उनके बीच कॉमन संख्या रहेगी वो एक रहेगी। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए 2 और 5। अब 2 और 5 आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 और 7। अब 3 और 7 में देखा जाए तो 3 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 7, 2 और 5, 11 और 13, ये सभी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और से न कटे। ठीक है, ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और से न कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ठीक है, 11, 13, ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वतः से भी कटती है और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 4, 6, 8, 9, 17 डॉट डॉट डॉट। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, यानी जैसे हमेशा पेयर में आती हैं, जोड़े में आती हैं। जो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है पेयर में आती है और एक दूसरे। हाँ, संख्याओं की भाज्यता का नियम, यानी कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। दरअसल छात्रों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ढेर सारे आते हैं जिसमें हम लोग संख्याओं की भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। जैसे अगर हमें चेक करना है कि फला संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, तो किसी भी संख्या को 2 से कटने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उसमें देखना होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब चीजें हो, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो निश्चित है कि वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 3 से भाज्य। अगर हम किसी संख्या को 3 से भाज्य चेक करते हैं, मान लीजिए वो संख्या है 99, 35 ऐसे करके है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि संख्या 3 से कटेगी, तो कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होती है जब उसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आता हो। जैसे बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 3 के टेबल में आता है, ये 9, ये 9, ये 3, 9 5 14, 14 5 19, 19 3 22, ठीक है, 22 2 24, 24 4 28, 28 8 36, ये 3 के पहाड़ा में 36 आता है। यानी पूरा जोड़ेंगे, अगर देखेंगे अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कटेगी। यानी 3 से भाज्यता का नियम ये है कि हमें जो संख्या दी गई होगी उसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 369, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 3 6 9, अगर हम देखेंगे 6 3 9 9 9 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, यह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, 4 से भाज्य। 4 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़ा से मिलते हो या अंत में लगातार 2 0 हो। जैसे मान लीजिए देखो 50, अभी ये 4 से नहीं कट रही है। जैसे ही हम इसमें एक शून्य और बढ़ा देंगे 500, अब ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या हम लिख दें, मान लीजिए हमने 7 7 7 लिखा है, लेकिन लास्ट का 2 अंक अगर हम 4 के पहाड़ा का लिख देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड, जब अगर हमें चेक करना हो कि संख्या 5 से कटेगी या नहीं, तो 5 से डिवाइड के लिए लास्ट में 0 या 5 का होना आवश्यक है। किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 और 5 हो
कोई भी संख्या आप दुनिया की लिख दीजिए, अगर उसके अंत में 0 और 5 है वह संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, 6 से भाज्य चेक करना है तो 6 का खंड कर दीजिए, 2/3 6 होता है, 2/3 6। इसका मतलब यह है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी और निश्चय रूप से 6 से भी कटेगी। जो संख्या है 2 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 से कटने का नियम क्या है आपका कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी एक ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो और जिसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़ा में आता हो, वह संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 7 से भाज्यता का नियम जो है बहुत ही पेचीदा है, उसे आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं। 8 से भाज्य देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में लगातार 3 शून्य लगे हों, अगर किसी संख्या के अंत में लगातार 3 शून्य लगे हों, ठीक है, या किसी संख्या का अंतिम 3 अक्षर ऐसा हो जो 8 के पहाड़ा में आता हो, वह संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 और इसमें 3 से 0 लगा दिया, तो यह संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसमें 8 का भाग देंगे, 8 6 48, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 6 40, है ना। लेकिन ये 625 8 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, क्योंकि ना तो इसके अंत में 3 शून्य आया है और ना ही इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़े से आया है। ठीक है, 9 से भाज्यता बहुत ही आसान है, बिल्कुल 3 की भाज्यता की तरह है। 9 से भाज्यता अगर हमें चेक करना है तो अगर कोई हमें संख्या दी गई हो और उसके अंकों को जोड़े, अगर वो 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 189, अगर हम जोड़े यहाँ पे तो 8 1 9 और यहाँ पे 9 है, 8 1 9 9 9 टोटल कितना हो जाएगा 18। अब 18 को देखा जाए, इसे भी जोड़ दो तो 8 1 9 आता है, जो कि 9 के पहाड़े से रिलेटेड है। यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 10 से भाज्यता का नियम केवल यह है कि अगर अंतिम अंक शून्य हो, किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो पक्का है कि 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 11 12, अगर हमें 12 से डिवाइड चेक करना है तो जो संख्या 2 और 6 से कटेगी, क्योंकि 12 का जो गुणनखंड होता है वो 2 6 12 होता है, 15 का 3 5 15 होता है। यानी इसके बाद की जो संख्याएं हम चेक करते हैं उसमें हम उसका फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 15 है तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी निश्चित रूप से 15 से भी कटेगी। जो संख्या 2 और 6 से कटेगी निश्चित रूप से 12 से भी कटेगी। अगर हमें 18 के भाज्यता को देखना है तो जो संख्या 2 और 9 से कटेगी और निश्चित रूप से 18 से भी कट जाएगी। इस तरह से हम लोग संख्याओं के भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। संख्याओं के भाज्यता का नियम हमें इसमें पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या अलग है, किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। 4 ऑप्शन रहते हैं, हमें भिन्न पता लगाना होता है तो उसमें हमें भाज्यता का नियम काम में आता है।